हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो डाटा एंट्री का पार्ट 3 वीडियो है और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग एमएस एक्सेल यूज़र हो या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारे टिप्स और ट्रिक देखे हैं जो डाटा एंट्री में यूज होते हैं। और इससे पहले पार्ट 2 वीडियो में हमने देखा था कि एमएस एक्सेल में फॉर्म ऑप्शन का यूज करके हम किस तरीके से डाटा एंट्री का काम करते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो और उस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता है या फिर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए यहाँ पर हम एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है और हमारे सामने यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाटा एंट्री करते टाइम हम कौन सी टिप्स और ट्रिक का यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत सा बड़ा डाटा है। अगर हमें डाटा एंट्री करनी है तो क्या करते हैं हम, या फिर यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं। अगर हम इस तरीके से डाटा एंट्री करेंगे तो हमारा समय जो है बहुत अधिक लगता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, दोनों को पकड़ लेंगे और यहाँ से हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो जितना हम सीरियल नंबर इंसर्ट कराना चाहें यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 31 नंबर हमारा सीरियल नंबर आ गया है। तो इस तरीके से भी हम सीरियल नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। मान लिया इससे भी हम ज़्यादा फास्ट काम करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास टोटल 100 डाटा है जिसको हमें एक्सेल में एंट्री करनी है। तो हम यहाँ पर अगर एक एक करके टाइप करते हैं तो भी समय लगता है, या फिर हम इसको पकड़ के ड्रैग करते हैं तो भी समय लगता है। मान लिया हम चाहते हैं 100 सीरियल नंबर इंसर्ट करना, तो यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और यहाँ पे हम को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमको होम मेनू में आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है फिल का, फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है सीरीज का, हम सीरीज पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे रो और कॉलम दिया है तो हमें कॉलम पे टिक लगा लेना है, क्योंकि जो हम सीरियल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं कॉलम वाइज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम कॉलम पे टिक यहाँ लगा लेंगे। फिर यहाँ पे दिया है स्टेप वैल्यू, तो स्टेप वैल्यू में हमको 1 टाइप करना है, क्योंकि हम सीरियल नंबर में एक एक नंबर ऐड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ 1 लिखा है, फिर 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, तो इसलिए स्टेप वैल्यू में 1 और हम कहाँ तक नंबर चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 100 तक चाहते हैं तो यहाँ पे 100 टाइप करेंगे और यहाँ पे हमें ओके कर देना है। जैसे ही हमने वहाँ पर ओके किया, हमारे सामने नीचे तक बिल्कुल 100 तक डाटा एंट्री हो गई, यानी कि 100 तक सीरियल नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। तो इन तरीक़ों से हम कोई भी नंबर अगर इंसर्ट करना हो, चाहे जितना बड़ा सीरियल नंबर हो, चाहे जितना बड़ा डाटा हो, हमें एक एक नहीं टाइप करना होता है, हम डायरेक्ट इस तरीके से नंबरों को इंसर्ट करा लेते हैं। फिर यहाँ पे डेट आता है। जैसे कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो डेट हम एक एक करके टाइप करते हैं, जो भी हमारी डेट हो तो हम इस तरीके से डेट टाइप कर लेते हैं। ये भी एक तरीका है। मान लिया बहुत बड़ा डाटा है, डाटा को हम इस तरीके से पकड़ के नीचे इंसर्ट करेंगे, डेट हमारी नीचे तक आ जाएंगी, जहां तक हमें इंसर्ट करना हो, मंथ भी साथ में और डेट भी चेंज होती जाएंगी। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो बहुत अधिक समय लगता है। मान लिया हम यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया और इसको यहां से डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पे 1/5/2023 लिखी है। फिर हम चाहते हैं यहाँ पे जो डेट है, डेट हमको 20 तक इंसर्ट करना है, तो हम आएंगे ठीक उसी तरीके से फिल में सीरीज में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन डेट का है, डेट पे क्लिक कर लेंगे। स्टेप वैल्यू में क्या है, एक एक जो डेट है डेट ऐड होती जाए। जैसे यहाँ पे 5 डेट है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें 1 टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दिया है। स्टॉप वैल्यू में जो हमारी डेट है, डेट को हम कहाँ तक इंसर्ट कराना चाहते हैं,
तो जैसे कि हम 20 डेट इंसर्ट कराना चाहते हैं, 1, 20 और यहाँ पे 2023 टाइप कर लेना है। यहाँ पे हमने 2023 टाइप कर लिया है। फिर यहाँ पे रो और कॉलम का ऑप्शन दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर रो वाइज नहीं बल्कि कॉलम वाइज अपने डाटा को चाहते हैं। तो इस तरीके से कॉलम वाइज हम चाहेंगे तो यहाँ पे कॉलम पे हमें टिक लगा लेना है। कॉलम पे टिक लगा लेंगे और यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो जैसे ही हमने वहाँ पे ओके किया, हमारे सामने ऑटोमेटिक एक डेट से लेके यानी कि 20 डेट तक यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे 1/5/2023 है, फिर 1/6/2023, यानी कि यहाँ पे जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो जो मंथ होता है मंथ पहले आता है, फिर उसके बाद जो हमारी डेट होती है तो यहाँ पे डेट आएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेट इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने डेट इंसर्ट की है, मान लिया ये फॉर्मेट हमको सही नहीं लग रहा है, हम अपने इस डेट का फॉर्मेट कुछ दूसरा रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सभी डेट को सेलेक्ट करेंगे, जहाँ तक हम चाहते हैं फॉर्मेट चेंज करना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें आना है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में, यहाँ से भी हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, या हम कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करेंगे और हमारे सामने यहाँ पे फॉर्मेट सेल का जो ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेट पे क्लिक कर लेना है, डेट पे हम क्लिक कर लेंगे और हमारे सामने बहुत से डेट के फॉर्मेट आ जाएंगे। हम उस डेट को किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो नीचे की तरफ आएंगे, जिस भी फॉर्मेट में हम डेट को रखना चाहें उस फॉर्मेट में डेट को रख सकते हैं। जैसे मार्च 14, 2012 इस फॉर्मेट में रखना है। इसमें मंथ सबसे पहले लिखा है, फिर डेट लिखी है, फिर ईयर लिखा है, इस तरीके से रखना है। या यहाँ नीचे 14 मार्च 2012 हम इस तरीके से रखना चाहते हैं। तो जो यहाँ पे डेट है, डेट बिल्कुल इसी फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 1/5/2023 यानी कि 1 जनवरी 5वां महीना 2023 है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा 5 जनवरी 2023। क्लिक किया, ओके किया और अब देखिए यहाँ पे हमारी सभी डेटें ऑटोमेटिक बदल गई, यानी कि उनका फॉर्मेट जो भी था वो बदल जाएगा। यहाँ पे 5 जनवरी 2023 लिखा है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी डेट का फॉर्मेट जो भी रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं। फिर यहाँ पे नेम है, तो नेम ऑटोमेटिक हमें टाइप करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं मोहन कुमार, यहाँ पे हमने मोहन कुमार टाइप कर लिया। ठीक इसी तरीके से इनका जो भी आइटम आईडी है तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इनका आईडी नंबर। इनका आईडी नंबर भी यहाँ पे हमने इस तरीके से टाइप कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा जो आईडी नंबर है, मान लिया UPCI 101 है, UPCI 102 है, UPCI 103 है। इसी तरीके से बिल्कुल सीरियल से अगर आईडी नंबर लिखा है तो हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे आएंगे और नीचे पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। तो जो भी आईडी नंबर होंगी ऑटोमेटिक बिल्कुल सीरियल वाइज इंसर्ट हो जाएंगी। जो यहाँ पे लिखा था जैसे UPCI 101, UPCI 102, UPCI 103, तो इस तरीके से ऑटोमेटिक हमारे आईडी नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो नेम है, नेम हमें अपने आप टाइप करना होता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा भी था कि नेम अगर हम टाइप करते हैं तो अपने आप हम किस तरीके से टाइप करते हैं, यानी कि डाटा एंट्री किस तरीके से करते हैं। फॉर्म ऑप्शन का भी यूज करके देखा था डाटा एंट्री करना। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि हम अपने चैनल पर बिल्कुल बेसिक से डाटा एंट्री करना सिखा रहे हैं। इसलिए जो भी हमारे डाटा एंट्री के वीडियो आ रहे हैं पार्ट में आ रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, सीरियल नंबर, डेट और आइटम आईडी। फिर इसके बाद कंपनी नेम है, मान लिया जो भी कंपनी का हमारा आइटम है उसको यहाँ पे हम कंपनी का नाम टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई आइटम है LG कंपनी का है तो यहाँ पे हम LG टाइप कर लेते हैं, LG टाइप कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे कोई कंपनी है सैमसंग की तो यहाँ पे हम सैमसंग टाइप कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट जिस कंपनी का हो, अगर बिल में कंपनी नेम आता है तो यहाँ पे हम कंपनी नेम इंसर्ट कर लेते हैं। यह जो डाटा एंट्री का वर्क है, यह डाटा एंट्री का वर्क किसी कंपनी या फिर शॉप का हो सकता है। जैसे यहाँ पे बिल एंट्री करना सिखाया गया है कि एक्सेल में अगर हम कोई भी बिल एंट्री करते हैं तो किस तरीके से उसकी डाटा एंट्री हम एक्सेल में करते हैं।
कौन कौन सी चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती हैं। तो आप लोग इस वीडियो पे बने ज़रूर रहिएगा। हम इस वीडियो में बहुत सी टिप्स और ट्रिक जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपनियाँ हो गई, फिर यहाँ पे जैसे आइटम नेम है, जो भी आइटम नेम हो यहाँ पे हम आइटम नेम टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे माउस है तो यहाँ पे हम माउस टाइप कर लेंगे, माउस टाइप किया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम कीबोर्ड टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया है जो भी आइटम थे। आप इसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट हो या आईडी नंबर हो या फिर नेम हो टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को बस कुछ टिप्स और ट्रिक बता रहे हैं। डाटा एंट्री तो आप लोग जानते ही होंगे, जो हम पीछे के वीडियो देख के आए हैं, क्योंकि अगर हम पूरा डाटा यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप लोगों को बोरिंग भी लगेगी, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जब हम क्वांटिटी लिखते हैं तो आप लोगों ने कहीं कहीं पे देखा होगा क्वांटिटी पीसेस में लिखी होती है या फिर पैकेट में लिखा होता है या फिर केजी में लिखी होती है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से आएंगे और केजी टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर है यानी कि हम जब डाटा एंट्री करते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि जब एक्सेल में हम कोई भी वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो नंबर दिया होता है और अल्फ़ाबेट दिए होते हैं वो अलग अलग से वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे हम जब कोई नंबर टाइप करेंगे तो नंबर जो है नंबर सेल के राइट साइड में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने टाइप किया, नंबर ऑटोमेटिक सेल के राइट साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने पहले से फॉर्मेटिंग लगा के रखी है, जो भी डाटा लिखे वो सेंटर में आए, इसीलिए इस तरीके से सेंटर में ही रहा। यहाँ पे जैसे ही नंबर लिखा, नंबर ऑटोमेटिक सेल के राइट साइड में आ गया। अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट हमारा उस सेल के लेफ्ट भाग में आ जाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट और नंबर में। जब हम किसी नंबर के साथ कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे हमने नंबर लिखा है तो नंबर टेक्स्ट में नहीं बल्कि नंबर में ही है। जैसे हम इसमें नंबर के साथ कोई टेक्स्ट लिख देते हैं तो वो जो नंबर होगा वो नंबर ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर था वो टेक्स्ट हमने लिखा तो वो नंबर टेक्स्ट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम केजी, यूनिट या फिर पैकेट में रखना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट नहीं रखना होता है। मान लिया यहाँ पे जब हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाया, क्वांटिटी का एड्रेस दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और रेट का एड्रेस लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल निकाल रहे हैं। अगर आप लोगों को फार्मूले नहीं पता होंगे कि हम किन फार्मूले का यूज किस तरीके से करते हैं, तो जितने भी एक्सेल में इम्पोर्टेंट फार्मूले थे सभी के वीडियो हमारे पिछले अपलोड हो चुके हैं। तो आप लोग पीछे के वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आप लोग फार्मूले बहुत ही आसानी से और विथ प्रैक्टिकल के साथ सीख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम MS एक्सेल में टोटल निकालना चाहते हैं तो इक्वल लगाएंगे, सबसे पहले क्वांटिटी का एड्रेस देंगे, फिर हमें रेट का एड्रेस देना होता है और यहाँ पे हम इंटर करेंगे। तो जैसे ही इंटर किया तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें इधर आ रही है और इसको हम जब नीचे की तरफ लाएंगे, ड्रैग करेंगे तो इसमें हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसमें नंबर के साथ साथ हमने जो केजी लिखा है टेक्स्ट में कन्वर्ट है, इंटर करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसी में अभी हम पैकेट टाइप कर देते हैं, जैसे पैकेट टाइप किया एग्जांपल के लिए और इंटर किया तो यहाँ पे एरर बताएगा, क्योंकि जो नंबर लिखा है ये नंबर ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इसमें हम पैकेट भी लिखें और ये हमारा बिल्कुल सही से वर्क करे। तो उसके लिए इस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, या फिर जहाँ तक हमारा डाटा हो और उस डाटा को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा को सेलेक्ट किया, फिर हमको आना है नंबर फॉर्मेट में, तो यहाँ से भी नंबर फॉर्मेट में आ सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ 1 बटन। कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करेंगे और इसको हमें सेलेक्ट करके रखना है। फिर यहाँ पे कस्टम में आना है, कस्टम में आएंगे, जर्नल पे आएंगे और जर्नल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको हटा देंगे। सबसे पहले शुरू में हमको हैशटैग का सिंबल लगाना है, तो यहाँ पे हैशटैग का सिंबल लगाएंगे। हैशटैग का सिंबल हम इसलिए लगाते हैं जब यहाँ पर हम कोई भी नंबर टाइप करें तो नंबर पहले रखना चाहते हैं और केजी या फिर राइस या फिर पैकेट या फिर यूनिट जो है, यूनिट हम नंबर के बाद में रखना चाहते हैं। तो हैशटैग पहले टाइप करेंगे,
फिर यहाँ पे हम डबल कोड के अंदर टाइप कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम हमारा जो भी आइटम है यूनिट्स में है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं यूनिट टाइप किया, डबल कोड को बंद कर देंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि नंबर भी लिखा है और यहाँ पे उसके आगे यूनिट भी लिखा है। अब जैसे ही यहाँ पे माउस है, माउस मान लिया 10 यूनिट हैं तो 10 टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक 10 यूनिट यहाँ पे लिख के आ जाएगा। यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड मान लिया 10 हैं तो इंटर किया, 10 यूनिट आ गया। इसी तरीके से कोई अलग एंट्री है तो यहाँ पे जैसे कि मान लिया हम टाइप कर लेंगे विवेक, जो विवेक हैं विवेक की कोई अलग एंट्री है तो यहाँ पे विवेक टाइप करेंगे। अब हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और आगे की सेल में आ जाएंगे, फिर टाइप बटन प्रेस करेंगे, आगे की सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे मान लिया कोई भी कंपनी है जैसे एसर है, एसर टाइप करेंगे, फिर कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे, आगे की सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने एक रैम खरीदी है, रैम टाइप करेंगे, रैम कितनी यूनिट खरीदी हैं तो यहाँ पे हम 12 टाइप कर लेंगे और टाइप बटन प्रेस करेंगे, आगे आ जाएंगे। रेट एक रैम की कितनी कीमत है, मान लिया एक रैम की कीमत 2200 रुपये है, 2200 टाइप करेंगे और यहाँ पे हम टाइप लगाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से ही फार्मूला लगा के रखा है। एग्जाम्पल फॉर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। जब हम एक्सेल में काम करते हैं या फिर कोई बिल बनाते हैं तो वहाँ पे जब हमको टोटल निकालना होता है तो इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर जो क्वांटिटी है क्वांटिटी का एड्रेस देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और रेट का एड्रेस देंगे और इंटर कर देंगे। फिर जब यहाँ पे हमारा फार्मूला लग गया है और इसका रिजल्ट भी आ गया और हम इसको यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो जितनी दूर तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे एंट्री कर लेना। यहाँ पे हम केवल बता रहे हैं जैसे कि मान लिया कोई चीज़ है 40 यूनिट बिकी और उसकी रेट क्या है, रेट मान लिया यहाँ पे 1000 रुपये है, 1000 टाइप करेंगे और हम बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दो, यहाँ पर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो एक्सेल में डाटा एंट्री इसी तरीके से की जाती है। कोई भी अगर हमें डाटा एंट्री करनी हो तो हम डाटा एंट्री इस तरीके से करते हैं। मान लिया यहाँ पे जैसे कि है, इसमें हम इसके आगे रैस लगाना चाहते हैं तो इसको यहाँ तक करेंगे सेलेक्ट, जहाँ तक हम लगाना चाहें सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करेंगे, कस्टम में आएंगे, जर्नल लिखा है जर्नल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जर्नल को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लगाएंगे डबल कोड, क्योंकि हम शुरू में रैस लिखना चाहते हैं, डबल कोड लगाएंगे, RS टाइप करेंगे, डबल कोड बंद करेंगे और बीच में हमको स्पेस देना है। यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे एक बार, शिफ्ट के साथ हैशटैग का सिंबल लगाएंगे, शिफ्ट का 3 बटन प्रेस करेंगे, हैशटैग का सिंबल लग जाएगा, फिर हमको इंटर कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इंटर किया आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें RS दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करेंगे ऑटोमेटिक RS आ जाएगा इस तरीके से। तो एक्सेल में हमें इन्हीं बस छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक का यूज करना होता है, हम यहाँ से बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि हम अगर एक्सेल में पीसेस, राइस, केजी या यूनिट लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरी टिप्स और ट्रिक, जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने कुछ एक डाटा दिया गया है, इसमें आईडी नंबर लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है, फादर नेम, क्लास, टोटल फीस, डिपॉजिट फीस और बैलेंस, ये हमारा डाटा है। यहाँ पे टोटल फीस लिखी है, जैसे कि राहुल कुमार कोई स्टूडेंट है, इसकी फ़ीस है यहाँ पे 8000 रुपये और इसने 6000 रुपये जमा किया, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा। और यहाँ पे ठीक टोटल फीस 7000 रुपये, तो इसने 7500 रुपये जमा कर दिया, यानी कि ये अपनी फ़ीस से अधिक जमा किया है। तो यहाँ पे जब हम मान लिया बैलेंस निकालना है, किसने कितने जमा किया, किसका कितना अधिक जमा हुआ, तो कैसे निकलता है और इसमें क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, टोटल फीस का एड्रेस देंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे और डिपॉजिट अमाउंट का एड्रेस देना है और इंटर कर देना है और इसको हम नीचे पकड़ कर ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो भी अमाउंट है, जैसे कि टोटल फीस 8000 रुपये और यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट 6000 रुपये है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 2000 बचेगा। यहाँ पे टोटल फीस 7000 रुपये है और डिपॉजिट अमाउंट 7500, यानी कि इसने 500 रुपये अधिक दिए, तो यहाँ पे माइनस में 500 बच रहा है। ऐसा क्यों?
क्योंकि 500 रुपये उस व्यक्ति को हमें वापस करने होंगे। तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है। मान लिया यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं माइनस में आ रही हैं, हम चाहते हैं इन नंबरों को कलर में चेंज कर दें, यानी कि जो हमारा बाकी का बैलेंस है, यानी कि जो हमें देना है किसी और को, उसको हम दूसरे कलर में रखना चाहें और यहाँ पे जो माइनस का सिंबल है इसको भी हटाना चाहते हैं। तो हम पूरे डाटा को यहाँ तक कर लेंगे सेलेक्ट और हम आएंगे कंट्रोल के साथ 1 करेंगे, हमारे सामने वही फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। इसको हम कंट्रोल 1 के साथ भी ओपन कर सकते हैं, या फिर जर्नल में आएंगे, यहाँ पे नीचे दिया है मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और हमको आना है नंबर्स में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने दिया है डेसिमल प्लेस। क्या ये जो नंबर है इनके बाद हमें कोई डेसिमल नंबर चाहिए, तो डेसिमल नंबर चाहिए तो यहाँ से हम डेसिमल नंबर लगा सकते हैं। आप लोग ऊपर देखिएगा यहाँ पे 4 हैं, तो ऊपर जो नंबर लिखा है इसमें 4 डेसिमल नंबर हैं। डेसिमल नंबर नहीं रखना है तो यहाँ से हम 0 कर देंगे, डेसिमल नंबर नहीं रहेगा। अब इसमें से हमें माइनस का सिंबल हटाना है और जो भी हमारे अमाउंट हैं उसका कलर चेंज करना। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक किया और हमें ओके कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा जो हमको अमाउंट देना है वो रेड कलर से है और जो हमको पाना है वो ब्लैक कलर से है। तो इस तरीके से हम डाटा एंट्री करते हैं, कोई भी डाटा हो उसको हम इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। मान लिया हमारी कोई कंपनी है और वहाँ पे हमने डाटा कॉलम वाइज इंटर कर दिया, कुछ इस तरीके से हमने डाटा को इंटर किया है और हमसे वहाँ पे कहा गया है कि जो हमने डाटा इंटर किया है इसको हम कॉलम वाइज नहीं रखना चाहते हैं बल्कि रो वाइज रखना चाहते हैं। किस तरीके से रखना है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे हम चाहते हैं आईडी नंबर हो और इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम चाहते हैं स्टूडेंट नेम हो, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम फादर नेम टाइप करें, फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम टाइप किया। और इस तरीके से हमें कोई भी डाटा एंट्री करनी हो, यहाँ पे 101, फिर स्टूडेंट का नाम है राहुल कुमार टाइप करेंगे, फिर इंटर करेंगे। यहाँ पे हमें टाइप कर लेना है सूरज वर्मा, तो यहाँ पे हम सूरज वर्मा टाइप कर लेते हैं। अगर हमें इस तरीके से कोई भी डाटा एंट्री करनी हो, मान लिया यही डाटा हमसे गलती से कॉलम वाइज इंटर हो गया है और हमें इस डाटा को रो वाइज इस तरीके से इंटर करना है, तो हम अगर एक एक करके करते हैं तो बहुत अधिक समय लगता है और हम पहले से डाटा इंटर कर चुके हैं। तो उस डाटा को सही करने के लिए सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करेंगे, क्लियर में आएंगे, क्लियर ऑल कर देंगे, पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। अब इस डाटा को हमें रो वाइज बदलना है, तो हम पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पूरे डाटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल C कर देंगे, कॉपी किया, यहाँ पे डाटा को रखना है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इसी पे हमको माउस से राइट बटन क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल नीचे दिया गया है, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर लेना है। सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोज, हम अपने डाटा को ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही हमने ओके किया तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो भी हमारा डाटा था बिल्कुल कॉलम वाइज डाटा था और हमने इसको रो वाइज ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसकी हमें फॉर्मेटिंग कर लेनी है, ठीक उसी तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेंगे या फिर पूरे डाटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हमको आना है फॉर्मेट में, नीचे दिया है ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर देंगे, ये डाटा ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, जो जिसका साइज होगा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब इस डाटा को हमें सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेंगे, बॉर्डर में आएंगे और ऑल बॉर्डर पे टिक लगा देंगे, पूरा डाटा हमारा बॉर्डर में आ जाएगा। सेंटर में रखना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सेंटर में अपने डाटा को रख सकते हैं। नेम वगैरह जो हैं इनको सेलेक्ट कर लेना है, मान लिया लेफ़्ट साइड में रखना है, यहाँ से लेफ़्ट साइड में रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी डाटा जिस तरीके से रखना चाहो उस तरीके से डाटा को एडजस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डाटा एंट्री करते समय हम कौन सी टिप्स और ट्रिक का यूज करके डाटा एंटर करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर का यूज क्या होता है। जब हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं वहाँ पे हमारे सामने बहुत बड़ा डाटा होता है, यानी कि डाटा एंट्री की होती है, तो उस डाटा में हमें फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर का यूज करना होता है, तो कैसे करेंगे। तो इसीलिए आप लोग उस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए
हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।